हेलो स्टूडेंट्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स वीडियो नंबर 14। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सिंपल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन। अ ग्रुप नॉट इक्वल टू सिंगलेटन ई बीइंग द आइडेंटिटी हैविंग ओनली इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप से कनेक्शन होता है, जिसे हमें पढ़ना है। इसलिए पहले इसको देख लें। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, देखो सिंपल सी बात पहले समझ लो, फिर ये से पढ़ना। जी एक ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब इससे बड़ा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। जी का सब ग्रुप एन से बड़ा, यानी कि इफ देयर एग्जिस्ट नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी विच कंटेन्स एन, तभी तो एन मैक्सिमल होगा, सबसे बड़ा होगा। फिलिंग अ नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ देयर एग्जिस्ट नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एन। समझ रहे हैं ना? जी के सब ग्रुप जी के सबसेट ही तो होंगे। तो एन सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, एन से बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप जी का नहीं होगा, तो हम उसको मैक्सिमल सब नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल, ए एन इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। ए एन एस एन हम फाउंडेशन में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा चुके हैं, बता चुके हैं। फाउंडेशन पढ़ाते समय मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हम फाउंडेशन मटेरियल आपको दे रहे हैं, इनसे मुलाकातें आपकी होती रहेंगी। देखो ये इसी मुलाकात हो रही है। सिंपल ग्रुप, अ ग्रुप नॉट इक्वल टू सिंगलेटन ई हैविंग ओनली इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप वह ग्रुप है जिसके पास नॉर्मल सब ग्रुप्स केवल इम्प्रॉपर होते हैं। Having only improper normal subgroups. A group not equal to singleton E having only improper normal subgroups is called a simple group. Example, alternating group AN is simple for n greater than or equal to 5. n equal to 4 के लिए, n equal to 3 के लिए, n equal to 2 के लिए ये सिंपल होगा कि नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन n इक्वल टू 5 और उससे अधिक के लिए ये सिंपल ग्रुप होगा। अब एक हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सिंपल ग्रुप और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कनेक्टेड है। बढ़िया थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम। Theorem. A normal subgroup H of a group G, a normal subgroup H of a group G is maximal if and only if quotient group G by H is simple. Okay. Proof. If part पकड़ने का तरीका हम सिखा चुके हैं आपको। स्टेटमेंट को पढ़िए, जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहाँ सिर्फ इफ पढ़िए। जो तस्वीर सामने आएगी वही इफ पार्ट की तस्वीर होगी। एच इज मैक्सिमल इफ जी बाई एच इज सिंपल, यानी कि यदि जी बाई एच सिंपल है तो एच मैक्सिमल होगा। तो जी बाई एच इज सिंपल, ये गिवन होगा। गिवन जी बाई एच इज सिंपल टू प्रूव एच इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। let
quotient group G by H be a simple group, then we have to prove that normal subgroup H is maximal in G. इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव किया जाता है. माना H मैक्सिमल नहीं है, लेट इफ पॉसिबल H बी नॉट मैक्सिमल. लेट इफ पॉसिबल माना यदि संभव है H बी नॉट मैक्सिमल इन G. जी में नॉर्मल सबग्रुप H मैक्सिमल नहीं है, इसका मतलब एक और नॉर्मल सबग्रुप कोई एग्जिस्ट करेगा जो H को कंटेन करे. अब वो बड़ा हो जाएगा ना. देन देयर एग्जिस्ट्स नॉर्मल सबग्रुप कैपिटल M से of G, comma containing H. फिगर देखिएगा, ये वाला जो है एक कैपिटल M है. कंटेनिंग भाई, containing H properly. Thus ये देखिए, कैपिटल H is properly contained in capital M, which is properly contained in G, and so M upon H, ये भी तो क्वोशेंट ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये सबसेट है इसका, तो ये सब ग्रुप हुआ इसका, ये सब ग्रुप हुआ इसका, ये सब ग्रुप हुआ इसका. तो ग्रुप अपॉन सब ग्रुप, यही तो क्वोशेंट ग्रुप का नोटेशन होता है. तो M अपॉन H क्वोशेंट ग्रुप हुआ, M अपॉन H क्वोशेंट ग्रुप हुआ, और G अपॉन H भी क्वोशेंट ग्रुप हुआ. तो M अपॉन H इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन G अपॉन H, क्योंकि M इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन G. ठीक समझ में आ रहा है ना? खूब बढ़िया से धीरे धीरे समझते चलिए. लेट HX बी एनी, X सफिक्स नहीं है, ध्यान रखना. ये राइट कोसेट HX बिल्कुल इसी लेवल पे लिखा जाएगा ऐसे. हाँ, सफिक्स तो ऐसे लिखते हैं ना, फर्क होता है. देखो हम बता चुके हैं कोसेट पढ़ाते समय. लेट HX बी एनी एलिमेंट ऑफ क्वोशेंट ग्रुप M by H, G by H, sorry, G by H, and right coset HY be any element of quotient group M upon H. इसके बाद मिटा के हम ऊपर लिखेंगे. Then X belongs to G, Y belongs to M, implies that X, Y, X inverse belongs to capital M,
कारण लिखिए, सिंस कैपिटल M इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखो भैया, राइट कोसेट HA के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? राइट कोसेट HA के एलिमेंट HA जैसे होते हैं, जहां H बिलोंग्स टू H। G अपान H कोसेंट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं सब समझ लीजिए, फंडा क्लियर है। इसके एलिमेंट होते हैं राइट कोसेट HA या लेफ्ट कोसेट AH, सच दैट A बिलोंग्स टू G। तो इसका एलिमेंट लेना होगा तो आपको राइट कोसेट बनाना होगा। कैसे? H लेंगे और ऊपर G से एलिमेंट लेंगे। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इसका एलिमेंट HX है, तो X कहाँ से लिया होगा आपने? G से। इसका एलिमेंट अगर HY है तो Y कहाँ से लिया आपने? M से। और फिर M नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ऐसा होगा। implies that right coset H X Y X inverse belongs to quotient group M by H। चलेगा? इस क्वोशेंट ग्रुप में जो राइट कोसेट्स होंगे वो कैसे बनेंगे? H लिखा जाएगा और बगल में M का एलिमेंट लिखा जाएगा। तो ये M का एलिमेंट है, आपने ऊपर कहा हुआ है। H X Y X inverse belongs to M by H। कोसेट मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया है। HA HB बराबर होता है H AB। ऐसे ही अगर HA HB HC है तो ये बराबर होगा H ABC। H ABC बराबर HX HY HX इनवर्स। इम्प्लाइज दैट राइट कोसेट HX, थोड़ा मैं कलर की मदद ले लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर राइट कोसेट HY और फिर राइट कोसेट HX इनवर्स बिलोंग्स टू M by H। लॉजिक लिखना चाहें तो लिख देना, नहीं तो आपको उलझन होगी दोहराते समय। सिंस राइट कोसेट HA राइट कोसेट HB राइट कोसेट HC बराबर होता है राइट कोसेट HABC। तो राइट कोसेट HABC बराबर होगा राइट कोसेट HA राइट कोसेट HB राइट कोसेट HC। दैट इज राइट कोसेट HX राइट कोसेट HY राइट कोसेट HX होल इनवर्स बिलोंग्स टू M अपॉन H। लॉजिक, सिंस राइट कोसेट HA का इनवर्स बराबर होता है राइट कोसेट HA इनवर्स। ये कोसेंट ग्रुप G बाई H के स्ट्रक्चर की चीज़ है। इस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट राइट कोसेट HA का इनवर्स राइट कोसेट HA इनवर्स होता है। और इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होता है? राइट कोसेट HE इक्वल्स टू H। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। implies that quotient group M by H is a normal subgroup of the group G by H। आप इसके पहले कहीं लिख चुके हो। क्या लिख चुके हो? M by H is proper subset of G by H। और ये लक्षण आ गया। देखो M by H भी ग्रुप है, G by H भी ग्रुप है, ये सबसेट है इसका, तो ये प्रॉपर सब ग्रुप हुआ इसका। तो सब ग्रुप ही नहीं हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, क्योंकि नॉर्मलसी को प्रिजर्व कर रहा है। देखो भैया, H इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H A बिलोंगिंग टू G, यही तो लिखते हो।
तो यहाँ एच की जगह कौन है, m/h, h की जगह है m/h, बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना, hx, hy, hx का इन्वर्स, ठीक है ना। और ये भाव भी है ना, फॉर ऑल, ये किनारे वाले एलिमेंट कहाँ के होते हैं, ग्रुप के, ये किनारे वाले और ये बीच वाला, तो फॉर ऑल hy बिलोंगिंग टू m/h एंड फॉर ऑल hx बिलोंगिंग टू g/h। अब ये फॉर ऑल का भाव कैसे आ गया, आपने लिखा था कि लेट hx बी एनी एलिमेंट ऑफ g/h, hy बी एनी एलिमेंट ऑफ m/h, ये आप लिखे थे इसके पहले। तो चाहे तो इस सेंटेंस को लिखने से पहले इसको जनरलाइज कर दें, 10 hx hy hx होल इनवर्स बिलोंग्स टू m/h फॉर ऑल राइट को सेट hy बिलोंगिंग टू m/h फॉर ऑल राइट को सेट hx belonging to g/h, and so the subgroup m/h is a normal subgroup, is a normal subgroup of g/h here. Such that m/h is properly contained in g/h, ये तो आप लिखे थे इसके पहले, m is subset of g, सिंपल ग्रुप की परिभाषा याद है ना, वो ग्रुप जो सिंगलेटन ई के बराबर ना हो और केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप रखे, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना रखे। यहां स्थिति क्या है, g/h के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, g/h हैज ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप m/h, इट मीन्स g/h इज नॉट सिंपल, विच इज contradiction, which contradicts the given fact that g/h is simple. Since g/h has a proper normal subgroup m/h, comma, therefore g/h is not simple, comma, a contradiction, एक विरोधाभास, a contradiction, full stop। तो आपने शुरू में क्या लिखा था, let if possible h be not maximal, तो ये जो सपोजिशन आपका था कि माना यदि संभव है h मैक्सिमल नहीं है, ये सपोजिशन आपकी गलत निकली क्योंकि उसके माध्यम से आपको विरोधाभास मिल रहा है। तो लिख दीजिए हेंस h इज मैक्सिमल, हेंस h इज मैक्सिमल इन g। एक पार्ट हुआ बच्चा, अब आइए दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में होगा कि माना h मैक्सिमल है तो सिद्ध करो कि g/h सिंपल है। समझ में आपके आया होगा, अगर जरा भी कसर है, आपको लग रहा है कम समझ में आया है, प्रूफ को आप, इस वीडियो के प्रूफ को आप 2 बार देखिए, फिर नोट्स बनाइए, उसको 2 बार पढ़िए, 2 बार लिख के पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि हाँ हमको बिल्कुल ही समझ में आ गया। लॉजिकल मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह पढ़ने का यही तरीका होता है। ये कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, गुणा भाग तो है नहीं, तार्किक बातें होती हैं इसमें।
तार्किक बातें होती हैं, वो बिल्कुल एक बार में आपके समझ में आ जाए ज़रूरी तो है नहीं, इसलिए इसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ओनली ए पार्ट बिल्कुल समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से लिख करके मैटर को प्रेजेंट करें कि बच्चा इस प्रूफ को पढ़ता जाए और उसके समझ में आता जाए। ये मेरी कोशिश होती है। फिर भी किसी को हो सकता है कोई स्टेप कम समझ में आए, तो भैया 2-3 बार आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, 2 बार पढ़िए, 2 बार लिख के पढ़िए, बिल्कुल ही समझ में आएगा। लेट H बी मैक्सिमल, माना H मैक्सिमल है G में, देन वी हैव टू प्रूव दैट, G बाई H इज सिंपल। इसे भी, इस पार्ट को भी कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। माना यदि संभव है, लेट इफ पॉसिबल, उल्टी बात मान लो, लेट इफ पॉसिबल G बाई H बी नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप रखेगा। अगर ये केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप रखता तो ये सिंपल कहलाता। देन G by H has proper normal subgroup, proper normal subgroup, say N by H, ठीक है, समझ रहे हैं ना। माना G by H सिंपल नहीं है तो इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, माना वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप N by H है। अब हम कहने जा रहे हैं, चूंकि N by H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G by H है, इसलिए क्राइटेरियन के माध्यम से बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। सिंस N by H is normal subgroup of G by H, comma, therefore वही H is normal in G if and only if A inverse belongs to H for all H belonging to H, A belonging to G, उसी को हम लिखने जा रहे हैं। Therefore राइट को सेट HX, ध्यान रखना ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। तो AH A इनवर्स में जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसका एलिमेंट बीच में होता है, जिसका नॉर्मल सब ग्रुप ये है कैपिटल H, उसके एलिमेंट्स किनारे किनारे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए G बाई H का नॉर्मल सब ग्रुप है ये, तो इसका एलिमेंट बीच में रहेगा। इसके एलिमेंट को हम लिख ले रहे हैं HY, कलर लगा दे रहे हैं दूसरा HY, और बगल में HX इनवर्स, HX होल इनवर्स बिलोंग्स टू N बाई H फॉर ऑल राइट को सेट HY belonging to N by H and for all HX belonging to G by H। ध्यान से देख लें, AH A inverse belongs to H, वही वाला लिखे हम। implies that HX HY HX होल इनवर्स बराबर होगा HX इनवर्स, अभी बताए थे पिछले पार्ट में, बिलोंग्स टू N बाई H फॉर ऑल राइट को सेट HY बिलोंगिंग टू कोसेंट ग्रुप N बाई H एंड फॉर ऑल राइट को सेट HX बिलोंगिंग टू कोसेंट ग्रुप G बाई H। implies that
राइट कोसेट एच ए एच बी एच सी बराबर होगा राइट कोसेट एच ए बी सी। तो ये हो गया राइट कोसेट एच एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन बाई एच फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू, ये वाई एलिमेंट कहाँ का है, एन का, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। इंप्लाइज दैट, सोचिए इस कोसेंट ग्रुप के एलिमेंट कैसे होंगे, राइट कोसेट एच अल्फा जैसे होंगे, जहां अल्फा एलिमेंट कहां से आएगा, एन से, है ना। तो क्या एक्स वाई एक्स इनवर्स एन का एलिमेंट है क्या? हमारी बात सुनिए, अगर एच अल्फा एन बाई एच का एलिमेंट है तो अल्फा एलिमेंट किसका होगा, एन का। ये तर्क दीजिए कि एच अल्फा बिलोंग्स टू एन बाई एच, देयरफॉर दिस अल्फा बिलोंग्स टू एन, implies that x y x inverse belongs to capital N for all y belonging to N, x belonging to G। और अब n नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज ना करिएगा। यहाँ n बाई एच को नॉर्मल सब ग्रुप लिखा गया, n को नहीं। यहाँ जाकर के ये प्रमाणित हुआ कि n नॉर्मल सब ग्रुप है। इम्प्लाइज दैट n इज नॉर्मल सब ग्रुप, n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बहुत ध्यान से लिखिएगा, n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। Since G by H has proper normal subgroup N by H, तो हम इसको ऐसे लिखना, since N by H is proper normal subgroup of G by H, therefore सब ग्रुप है तो सबसेट तो होगा ही होगा। n बाई एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ g बाई एच एंड सो n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ g। फिगर बनाता हूँ मैं, ये g है, n g में है, ये लो भैया, ये n है जो कि g में है। आपने यहां घोषित कर रखा है, यानी कि दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है H मैक्सिमल इन G, H मैक्सिमल है G में, यानी कि H जो है इससे छोटा नहीं होगा, N से छोटा ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा तो H मैक्सिमल कहाँ रह गया, ऐसा हो जाएगा तो H मैक्सिमल कहाँ रह जाएगा। N is normal subgroup of G, N is properly contained in G, N is normal subgroup of G containing H, H is subset of N। ये कहीं पर है क्या, हाँ ये देखो, चूंकि ये कोसेंट ग्रुप है इसलिए ये सब ग्रुप इसका होगा, ये सबसेट इसका होगा, तो इस बात को भी लिखिए। हाँ, ये 2-3 लाइन थोड़ा सा बहुत ध्यान दे करके समझने वाली बात है भाई। अगर कोई सब ग्रुप है G बाई एच, सॉरी कोसेंट ग्रुप G बाई एच में G ग्रुप होता है, H सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होने के नाते H G का सबसेट होगा। अगेन पुनः N बाई एच इज अ
क्वोशेंट ग्रुप QUOTIENT क्वोशेंट ग्रुप कामा देयरफॉर H is a subgroup of N. H is a subgroup of N. H is a subgroup of N. माने H N से बड़ा नहीं है, सबग्रुप है ना, तो सबग्रुप है तो N से बड़ा तो होगा नहीं, सब ग्रुप है किसका, N का, N का सबग्रुप N के अंदर होगा, तो बात कट गई ना। दिया हुआ है कि H मैक्सिमल है, मैक्सिमल है माने ऐसा कोई नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा जो H को कंटेन करे, और हम देख रहे हैं कि N एक ऐसा नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट कर गया जो H को कंटेन करेगा। N H को कंटेन क्यों करेगा, क्योंकि H इज अ सबग्रुप ऑफ N, H इज अ सबग्रुप ऑफ N। 10 अब इसी को हम लिख रहे हैं। N is a normal subgroup of G, comma containing H. It contradicts the fact that H is maximal in G. H is maximal in G, ऐसा। तो जो आप लिखे थे कि माना यदि संभव है कि G बाई H सिंपल नहीं है, तो आपका वो मानना, आपका वो सपोजिशन रॉन्ग हो गया। 10 आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो जो आप सपोज किए थे उसका उल्टा अब सत्य हो गया। आप सपोज किए थे कि G बाई H सिंपल नहीं है, तो फिर लिखिए हेंस G बाई H इज सिंपल, G बाई H इज सिंपल, फुल स्टॉप। यही प्रूव करना था। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब किए हो तो दोबारा नहीं किया जाता। बेल आइकन प्रेस किए रहिए, अगर प्रेस किए हैं तो दोबारा नहीं करने का। अभी इस प्लेलिस्ट में हम और वीडियोस देंगे आपको। थैंक यू।